जनम हम माई के खा गेलिए, बाबूजी के दुलार सबटा तोरे से फिलिए। भौजी के हाथक रोटी खिलिए साँझ भोर, भौजी के हाथक रोटी खिलिए साँझ भोर। भैया हो हमारा गलती के सजा मिलला तोर। भैया हो भैया हो भैया हो भैया हो हमारो गलती के सजा मिलला तोर। भैया हो हमारो गलती के सजा मिलला तो। दुनिया में सबके सब छे मतलब टालेल हो, दुनिया में सबके सब छे मतलब टालेल हो, कि दुनिया में सबके सब छे मतलब टालेल हो। अपनों के नहीं अपन अता मोह माया के जेल हो। उधर इस टाइप का गाना रहता है तो उस पर मिलियन मिलियन व्यू है। तो हम लोग चाहते हैं कि मिथिला मैथिली से अगर आप हैं तो अगर अच्छे गानों को आप सपोर्ट करेंगे तो कलाकार अपना इन्वेस्टमेंट, कलाकार अपना जो है सब प्रतिभा रखेगा इसमें, चाहे वो शॉर्ट मूवी के माध्यम से हो या फिर वेब सीरीज़ के माध्यम से हो, गीत संगीत के माध्यम से हो या कॉमेडी के माध्यम से हो, अच्छा चीज़ को प्रेजेंट करेगा। अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो भाई देखिए जो सामान दुकान में बिकेगा लोग वही बेचेगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो भी करें मतलब अपने दम पे करें। अगर हम चाहते तो सोनू कुमार जी के साथ भी गीत गा के या कोई बिहारी चाचा के साथ भी गा, जब चूँकि हमको बोले हुए थे ऑन कैमरा हम बोल रहे हैं, वो हमको बोले थे चाचा कि रूपम तुम्हारा बहुत ही मासूमियत मतलब गायकी है, तुम मेरे साथ लगातार प्रयास करो और रहो और गाओ। परिवार में लोग उलझ जाता है, फिर जान आन कम हो गया, फिर अपना दुनिया से दुनिया में लग गए। उसके लिए वो गुस्सा भी हुए हैं कि हम तुमको छोटा मेहनत बोले करने के लिए, साथ रहने के लिए, तो तुम ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन होगा काम सब। हम इसीलिए मतलब पीछे रहते हैं बड़े बड़े स्टारों से कि भाई देखिए मिथिलांचल में आपको पता ही होगा कि राजनीतिक बहुत होता है और हमारा उद्देश्य ये अलग है। हम लोग चाहते हैं कि दो ही नाम कमाए, खुद के दम पे कमाए और राजनीतिक से हट के कमाए। कहते हैं मैं चला था अकेला अपने राहों पे, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। और इसी चीज़ को चरितार्थ करने की दिशा में चल पड़े हैं भैया जी इस वक्त चैनल पे रूपम सिंह। मुरन हमर करा देगे मम्मी जाक बाबा धाम में, नटुआ नचा दे बाजा बजा दे नौत दही पूरा गाम में। मुरन हमर करा देगे मम्मी जाक बाबा धाम में। कई ऐसे गायक कलाकार आपने देखा होगा जो अश्लील गाना गाकर रातों रात वायरल होता है और चाहत उनकी होती है एक बड़ा स्टारडम पाने की। वहीं पर मिथिला मैथिली में एक ऐसे गायक कलाकार जो इस वक्त हमारे साथ चैनल पे हैं, जो कहीं ना कहीं एक जिद ठान लिए हैं, स्वर वही सोच नहीं। एक एल्बम है जो काफ़ी वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने देखा है धूम मचाया हुआ है, भैया हो। और ये भैया हो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ये भैया हो जिसके स्वर दिए हैं रूपम सिंह जो इस वक्त हमारे साथ चैनल पे हैं। और यहाँ भैया हो में आप देख सकते हैं अजीत जी हैं और ये रूपम जी दोनों मिल करके इस गाने का राइटर भी है। साथ ही साथ यहाँ पर अनुराग बिहारी है, राजा है, लक्ष्मी है जो इसमें इस सॉन्ग में अभिनय भी किया है। तो ये पूरे टीम का कहीं ना कहीं मेहनत देखा जा सकता है जो कहीं ना कहीं सबर कर इस पूरे भैया हो ये जो एल्बम है इसमें दिख रहा है। भैया हो जो मैथिली दर्द भरे जो आप गाना सुने हैं, ये गाना वास्तव में एक सस्पेंस बना हुआ है और ये जो पूरी दृश्य है जो दिखाया गया है, वास्तव में इस पूरे सीन में आपके मन में एक जहन में एक प्रश्न होगा कि वास्तव में ये जो कैरेक्टर हैं जो ये प्ले कर रहे हैं रोल, ये वास्तव में ये क्या चीज़ है, ये पूरा ड्रामेटिक क्या है। इस चीज़ को देखने के लिए दिल थामे रहिए, बहुत ही जल्द आपको ये दिखेगा ये पर्दे पर, क्योंकि ये पूरा मेहनत जो है कहीं ना कहीं उसी जो डॉक्यूमेंट्री है, शॉर्ट मूवी जा रहा है, उसी पर आपको दिखेगा। और वो मूवी जो बनने वाली है वो डॉक्यूमेंट्री है, वेब सीरीज है, मैथिली में बन रही है और छोटा सा वो जो
पूरी तरह से पिक्चराइज किया गया है, उसका नाम है डाकू। शॉर्ट मूवी है डाकू, और वही डाकू में किरदार सब हैं, जितने रोल प्ले कर रहे हैं, ये सब जो एल्बम में आपको दिख रहे हैं, ये सभी लोग उसमें अभिनय करते नजर आ रहे हैं। इन लोगों के एनर्जी को बूस्टअप करते रहिए, और इन लोगों के जो वीडियो है, जिस तरीके से इन्होंने गाना गाया है, इस पर अपना कमेंट्स देकर इनकी जो प्रतिभा है, इनकी टैलेंट को आप पुरजोर जो है चर्चा का विषय बनाए, ताकि ये लोग भी पूरे मेहनत के साथ और डबल एक्साइटमेंट के साथ काम करें। हम तो डर ही गए थे भैया, फर्स्ट बार किए थे ना। रोल करेगा तो कौन नहीं डरेगा। मरने वाला रोल करेगा तो कौन नहीं डरेगा। हमको लगा कि हम सही में मर गए। देखा आँख खोल के तो ऊपर में देख रहा आसमान, मतलब कि लिया था 4 आदमी। मस्ती तो भी बहुत किया ये। हाँ, मस्ती हम बहुत किए। और हम अपने घर पे आए, हम एटीट्यूड हो गया पूरा कंप्लीट। तो हमारी माँ भी रोने लगी, हमारा पूरा परिवार रोने लगा था। वीडियो को देखे माँ तक रोने लगी। हाँ, मतलब फर्स्ट बार ऐसा किए थे ना, तो हम बोले अपनी मम्मी को कि ये सब खाली पब्लिक जो भी देखेगा भैया वो रो देगा, इतना गारंटी है। मतलब डायरेक्टर और एक्टर जो भी कर सकते हैं, अनुराग बिहारी जी इतना दिमाग लगाए हैं उसमें। भैया का बहुत बहुत थैंक यू, कितना दिमाग लगा के इसको फिल्माए हैं। और पब्लिक जो भी देखेगी 100% है कि वो पूरा वीडियो देखेगी और दोबारा तिबारा पचबारा मतलब देखेगी वो वीडियो को। भैया हो जिसमें दिखाया गया है कि एक छोटे भाई की गलती की वजह से, और गलती ऐसा गलती है जो प्यार का, उसके प्यार की करने की वजह से ही उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। तो एक छोटे भाई और बड़े भाई का प्यार के प्रति है, जो कि बड़े भाई को कोई अगर मार दे या फिर बड़े भाई को कोई अगर नुकसान पहुंचा दे, बड़े भाई भाभी को, मतलब उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया। ठीक है, इसमें एक शॉर्ट मूवी आ रहा है डाकू, ये अनुराग बिहारी जी के। उसमें ये दिखाया गया है कि छोटा भाई नहीं मिला तो बड़े भाई को मतलब मार दिया गया। ठीक है, तो वो किस तरह का उसका रिएक्शन होता है। तो भैया भाभी को मतलब मारा गया है। इसमें ये पूरे कहानी में मतलब इसका जो टाइटल है मतलब डाकू, उसमें दर्शाया गया है कि किस तरीका से उसको प्रेजेंट कर रहा है। और उसी का एक छोटा सा अंश है ये गाना, जो कि आपको डाकू शॉर्ट मूवी का ये गाना है, जो कि एक्टर अनुराग बिहारी के डायरेक्शन में ये किया गया है। तो रास्ते पे जहाँ पे आपने शूटिंग किया होगा तो भयानक रास्ते में तो आप पूछिए ही मत। रास्ते में ऐसा हो गया था कि जितने भी बस, ऑटो, टेम्पू, जितने भी गाड़ी से, बाइक से भी जा रहे थे लोग, सब परिवार को लेके जा रहे थे। सब लोग ऐसे जैसे सब जाता रास्ते में तो प्रणाम करते हैं, ऐसे प्रणाम कर रहे थे। कोई जो है सो रुक के जो है सो ऐसे करके खड़े थे। कोई जो है सो आश्चर्य, कोई वीडियो बना रहे थे कि भाई 2 आरसी जा रहे हैं। उनको मतलब जिसको पता नहीं था कि भाई ये शूटिंग हो रहा है, वहाँ पे शूटिंग हो रहा था गाने का मतलब एक तरह से फिल्माया जा रहा था। तो लोग रास्ता में रुक रुक के इस बारे में चर्चा का विषय बना हुआ था कि भैया क्या हो रहा है, दूधू को सब एक साथ जा रहा है। क्योंकि जितने भी किरदार थे सब मतलब सीरियस रूप में थे, तो बाहरी आदमी को ये नहीं पता लग रहा था कि ये शूटिंग हो रहा है। बाहरी को लग रहा था कि सच में ये ऐसा हो रहा है। और जहाँ पे शूट हुआ मतलब संतोष जी के गाँव में, अनुराग बिहारी जी के राजनगर में, वहाँ पे एक समझिए ना, ऐसा मतलब शूट करते करते हम लोग को समझिए रात हो गई। समय भी ऐसा हो गया था कि किरदार को खुद डर लगने लगा था कि भाई सच में ये ऐसा हो रहा है। बाहर जितने भी लोग देख रहे थे तो सबको लगा कि सीरियस ये ऐसा हो रहा है। पारिवारिक दर्द भरा जो मैथिली एल्बम भैया हो, इनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार इन सब फेस को अपने साथ में लेने का जो मुख्य वजह था वो क्या था। हमारे साथ अभी मिथिलांचल के जो फेमस क्रिएटर हैं, इंस्टाग्राम का रील बनाते हैं, राजा पासवान, जिनका 355 मिलियन व्यू गया। 355 मिलियन? इनके वीडियो पे 355 मिलियन व्यू गया था, जो कि ऑर्केस्ट्रा में डांस करके बनाए थे। और उनका लोगों का इतना प्यार मिला कि अगर टोटल चैनल मिला के देखा जाए तो 400 मिलियन प्लस है इनका वीडियो। क्या किया था आपने? 355 मिलियन चला गया था। ये तो देखा है कि बड़े बड़े हस्ती जो है, बड़े बड़े लोग यहाँ पर पीछे हो जाते हैं, और 355 मिलियन क्या आखिर ऐसा आपने वहाँ पे काम किया था ऑर्केस्ट्रा में? देखिए, हम लोग फ्रेंड के साथ में मस्ती कर रहे थे। और आप लोग दोस्तों अगर वीडियो नहीं देखें तो जाइए, नीचे में ये वीडियो चलता है, स्टेज के नीचे हम डांस किए थे। 355 मिलियन गया था। और शाहरुख भाई सब वहाँ सब इतने प्यार दिलिए ना कि पूछे मत करूँ, मतलब बहुत प्यार दिलिए यहाँ सब। तो यहाँ प्यार आशीर्वाद बने रहियो। और हमारे वीडियो मतलब स्टेज के नीचे में डांस किए थे भैया, छठ का मौसम था। और छठ का मौसम था। हमारे गाँव में सूर्य पूजा होता है 4 दिन ऑर्केस्ट्रा। तो हम मम्मी पापा से चुरा के गए और दोस्त सब ताना मारने लगा। अब बिहार यूपी का लड़का को बोलिएगा ताना मारिएगा तो थोड़ा गड़बड़ा जाता है। तो एनर्जी बढ़ा, लड़की ताक रही थी, मारे स्टेप, 355 मिलियन गया। भैया में क्या काम किए हैं आप? हम बड़ा भाई का रोल किए हैं। अच्छा, बड़े भाई का रोल आप जी जी जी, बड़े भाई का रोल किए हैं। हमारा छोटा भाई इधर। अच्छा, क्या सपोर्ट रूपम सिंह का कैसा रहता है आपको? भैया ऑल टाइम हमारा बड़ा भाई है, ऑल टाइम मतलब सपोर्ट करता है। और हम लोग समझिए कि हम लोग टीमें में काम करते हैं। बड़ा भाई है और हम छोटा भाई, और हमको भी यार मतलब कि बहुत सपोर्ट करता है अभी एकदम, मतलब टीम है हम लोग सब। और आगे का क्या प्लान होगा? आगे एकदम कमर तमर तोड़ेंगे, कॉमेडी बनाएंगे, डांस सब कुछ बनेगा अभी। बस आप सब प्यार बना के रखिए दोस्तों। 300 से ज्यादा मिलियन जैसे व्यूज गया है, आप देख सकते हैं कितना एनर्जी और कितना एक्साइटेड है, कैमरे पे दिख रहा होगा। इनका नाम हुआ एक्टर अनुराग बिहारी। और इस गाने में भैया हो गाने का जो मेन थीम है, इनका पूरा क्रेडिट अगर दिया जाए, क्रेडिट चूँकि म्यूजिक डायरेक्टर से लेकर सिंगर से लेकर जो साथी एक्टर होते हैं सबका है, लेकिन मेन जो होता है ना, मेन
फिल्म का जो होता है मतलब मेन डायरेक्टर, तो मेन डायरेक्टर हम लोग का यही है। इनका नाम है एक्टर अनुराग बिहारी उर्फ संतोष जी। छोटा भाई का जो रोल है इनका एक्टिंग उसमें देखिएगा आप, नीचे में दिख रहा होगा वीडियो आप लोगों को, जो ये चिल्लाते हैं और कहते हैं मतलब विरह में वियोग में जो कहते हैं भैया हो, उस लोगों का रोंगटा खड़ा कर देता है इनका वो अभिनय। डायलॉग था जो काफी मतलब लोगों को रोंगटे खड़े करने में मजबूर कर देता। भैया 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 हो, सेट पर कुछ अलग रहता है। और इनका परिचय सबसे मेन है, क्योंकि हमारे साथ घर पे सोने के अलावा उसके अलावा जितना भी समय रहता है वो हमारे साथ ही रहते हैं। इनका नाम हुआ अजीत राय। के द्वारा गाना जो लिखा रहता है वही गाते थे आप? जी, ये जो भी गाना लिखते थे वो हम गाते थे। तो ये बोले कि नहीं भैया देखिए मुरन हर जगह लोग कराता है, लेकिन बाबा धाम जो स्पेशली मुरन कराने के लिए जाते हैं तो मैथिली का कोई ऐसा गाना नहीं है जो बाबा धाम पे बना हो मुरन का खासकर, तो हम लोग बनाए थे और इनका विशेष उसमें सहयोग रहा। ये अभिनय भी करते हैं, राइटिंग भी करते हैं, डांस भी इनका तगड़ा होता है। रूपम जी सबसे पहले ये बताइए कि ये जो आपका संगीत का सफर है वो कैसे और कब शुरू हुआ? संगीत तो देखिए संगीत प्रेमी आदमी शुरू से ही संगीत में होता है। हम लोग शुरू में ही संकुल में गाते थे, स्कूल में गाते थे, एनसीसी कैंप में एनसीसी भी हम किए हुए थे उसमें गाते थे। रुचि था बचपन से ही कि हम लोग कलाकारी में जाए। हमारे एक गुरु हैं एम के कमल, जिनके पास हम 10th का पढ़ाई किए थे, उनके ही मार्गदर्शन से हम संगीत में आए थे। और पहला मेरा गाना पटनिया कांवर जो कि आदिशक्ति फिल्म से रिलीज हुई थी 2017 में, तब से ही लेके हम एल्बम लाइन में लगातार काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर डीडी प्रोडक्शन हाउस सकड़ी में भी काम किए थे। उसके बाद फिर मुरारी भैया हैं माधव मुरारी मोतिहारी के, उनसे ही सारा प्रेरणा सारा सीख जो हमको मिला है इस लाइन रिकॉर्डिंग मिसिंग थोड़ा बहुत सिंगिंग का भी। वरिष्ठ कलाकार माननीय पंडित चाचा श्री कुंज बिहारी मिश्र, माधव राय जी, दिलीप द्रभंगिया जी, सबका मतलब गाना हम सुनते सुनते अपना जो है बेसिकली खेसारी लाल पवन सिंह का जो अच्छा गीत सब है वो सब सुनते सुनते हम लोग प्रयास रियाज, चूँकि हम कहीं सीखे हुए कि नहीं है, खुद का स्टूडियो यहाँ पे खोले, सोशल मीडिया के माध्यम से गाना अपना पोस्ट कर रहे हैं। हम लोग थोड़ा बहुत चटपटा गाते हैं बस ताकि लोगों को कानों को चुभे ना, और अपना अच्छा गाना है जैसे कि मतलबी दुनिया मेरा आया, उसके बाद मुरन का गाना सभी आ रहा है, फिर भक्ति गाना सभी आता है। फिर हम लोग चाहते हैं पारिवारिक गीत बनाए, ऐसा गाना बनाए जो कि हम ताउम्र लोग सुने। प्लान हम लोग का है जो सामाजिक गीत पारंपरिक धुन पे लोकगीत जो है आगे रखा जाए, क्योंकि लोकगीत हमेशा मिथिलांचल को प्रेजेंट। स्वर वही सोच नहीं। भैया हो सेट पर आपका क्या अभिनय था? प्रणाम नमस्कार सभी दोस्त सॉरी भाइयों एवं बहनों को। इसमें रोल था इनके दोस्त का, बहुत अच्छा लगा, बहुत मेहनत की हम लोग, मेरे बड़े भैया हैं। अच्छा बड़े भैया, जो टीम है ये कहाँ तक जाएगी? जहाँ तक कोई नहीं गया वहाँ तक जाएंगे हम लोग। मैथिली का कोई भी क्रिएटर है, सब लोग यही चाहता है पैसा कमाना, लेकिन हम लोग चाहते नहीं, 2 रुपया कम ही कमाएंगे, हम लोग भी कमाएंगे, पब्लिक का प्यार आशीर्वाद रहा तो हम लोग भी कमाएंगे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम लोग पैसा के लिए ही नहीं काम करेंगे। इनका नाम हुआ तेजू शर्मा, हमारे गांव के बगल की हैं, और ये शुरू में बोले कि भैया हमको कॉमेडी बनाना है। बोले हैं तेजू जी को कि आप लगातार जितना भी हम लोग का सॉन्ग आएगा वो पारिवारिक सॉन्ग, सामाजिक सॉन्ग, जो समाज को अच्छा चीज़ प्रेजेंट करे जिसमें उनमें इनका रोल रहे। तो वही मतलब जब मौका आए तो पीठ दिखा के भाग जाए? नहीं वो वाला दोस्ती? इमोशनल वाला दोस्त है, बहुत करदार नहीं आए हम लोग। नहीं बोल रहे कॉमेडी वाला, तो कॉमेडी वाला कुछ कॉमेडी वाला नहीं था वो, सीरियस दोस्ती? सीरियस दोस्ती वाला। रोने वाला सीन था मेरा, तो बेखूबी रोना। अच्छा भैया हो जो धूम मचाया, कहीं ना कहीं कहते हैं कि टीम वर्क, तो यहाँ पर टीम वर्क का सच्चा एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है। एक लोगों में वो एक्साइटमेंट, वो जोश दिख रहा है। कह सकते हैं कि मैन किरदार भैया हैं, तो भैया की पत्नी भी थी, मतलब एज ए मतलब शॉर्ट मूवी आ रहा है संतोष जी का, जो कि एक्टर अनुराग बिहारी पे आ रहा है, ठीक है। तो इनका वो डाकू उसका नाम है, अभी आधा शूटिंग हो गया है, क्योंकि रोल को अच्छा तरीका से प्रेजेंट करने के चक्कर में अपना बखूबी यहाँ तो पूरा टीम मेंबर है। भैया की जो मतलब पत्नी जो थी वो मिस है, तो कहीं वो स्पेशल तैयारी कर रही है? नहीं, उनका जो है ना उनको स्क्रिप्ट दे दिया गया है, वो स्क्रिप्ट का तैयारी कर रही हैं। अनुराग बिहारी जी का कहना है कि हम लोग जो ही काम करेंगे क्राइम, सस्पेंस, थ्रिलर और कॉमेडी, हर चीज़ से इमोशनल, हर चीज तरीका से प्रेजेंट करेंगे। उसमें सॉन्ग सभी रहेगा वेब सीरीज में, जो कि सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, डीजे सॉन्ग, हर तरीका जैसा वो कहानी रहेगा उस हिसाब से गाना रहेगा। यूट्यूब पे देखने के लिए रूपम सिंह ऑफिशियल सर्च करिएगा, देखना होगा आप लोग हम लोग का मेहनत, तो आप लोग जाइएगा एक्टर अनुराग बिहारी राजा पासवान। और भी जगह पे भोजपुरी हो, मगही हो, हिंदी सिनेमा हो, हर जगह अलग अलग जगहों पे धूम मचा था और लोग उस तरफ अट्रैक्शन में जा रहे थे, और लग रहा था कि मिथिला में मैथिली कलाकार धीरे धीरे विलुप्त प्राय हो रहे हैं, या फिर कई लोग नाम तो था लेकिन धीरे धीरे गुमनाम सा हो गए थे। लेकिन अब ऐसे यंग और इनर्जेटिक लोग फिर से उनकी उम्मीदों
को जगाने का काम कर रहे हैं, उनके लिए भी प्रेरणा स्रोत जाने माने हस्ती थे कुंज बिहारी, उनको ये आइडियल मान रहे हैं, अपना प्रेरणा स्रोत मान रहे हैं। और कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनके द्वारा जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया है, उनके रिजल्ट, उनके परिणाम कहीं ना कहीं इस सब में दिखेगा, जो मिथिला और मैथिली को प्रतिनिधित्व कर देश और दुनिया में इसका ध्वज पताका लहराएगा। और तब होगा जब वास्तव में इन्हें कमेंट्स करके, इन्हें शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा इनके वीडियो को, रीच को बढ़ाएंगे। इतना 33-35 मिलियन पर चले आते हैं, तो इनके वीडियो को मिथिला जगत में वास्तव में चाहते हैं कि ये लोग धूम मचाए, तो अपना प्यार और आशीर्वाद बनाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भैया भैया लेते जनम हम माई के खा गेलिए, बाबूजी के दुलार सबटा तोरे से पेलिए।